इंग्लिश पढ़ने के लिए जड़ पे हिट करना पड़ेगा। आर्टिकल वो चीज बच्चा कंफ्यूज करेगा तो शुरू से कर रहा हूं। और प्रॉपर नाउन कॉमन पे आता तो कहा था कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आता। बोलो कुत्ता कॉमन नाउन है? नहीं है तो आर्टिकल आएगा ना। हमने कहा देखो डरो मत, आंख बंद करो। जो चीज तुमको दिखता है, जिसको तुम सोचते हो, तब नाउन है। तब क्या है? और उसमें 90% कॉमन ही नाउन है और सब में आर्टिकल ए अंदर ले चाहूंगा। आज पढ़ेंगे आर्टिकल द का यूज। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल द। चलो सब बच्चा मिलकर हाथ उठाएगा और बताएगा फर्स्ट राइट में कितने बच्चे हैं? तो पढ़ाया नहीं अभी जस्ट। क्या रूल देखो, क्या लिखा हूं, नोट क्या लिखवाया हूं? आर्टिकल द में भी पढ़ा ना। सेकंड राइट में कितने लोग? सेकंड गलत है दूसरा क्या है? गलत है। यही समझना है, पहला सही। पहला सही है, नहीं समझ में आ रहा? इस नहीं समझ में आ रहा? अच्छी बात है। बहुत सिंपलेस्ट फॉर्मूला, हटा दो सबको। सिंपल फॉर्मूला सुनो, ये बोलो डॉग कुत्ता, सिंगुलर की प्लूरल। तो दुनिया का कोई भी नाउन सिंगुलर हो तो आर्टिकल आता है ना। क्या समझना है? अब भौंके चाहे ना भौंके, भौंके चाहे ना भौंके, तो वही तो समझ। मैं यहाँ पे एग्जांपल जानबूझ के दिया हूँ कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन तुम्हें कंफ्यूज नहीं होने। भाई साहब बताओ, हमको रोड पर चलना है, तो रोड यहाँ बने चाहे रोड वहां चलना ही रोड पर ही है। हमको पार्क में टहलना है, यह पार्क चाहे उस पार्क। कहने का सेंस है कि हमने पढ़ाया कि नाउन के पहले आर्टिकल आता है। अभी से नहीं पढ़ा रहा हूं, पहला दिन से ही, जब बैच स्टार्ट हुआ तभी से मैं, चूंकि देखो मुझे पता है ना, इंग्लिश पढ़ने के लिए जड़ पे हिट करना पड़ेगा। आर्टिकल वो चीज बच्चा कंफ्यूज करेगा तो मैं शुरू से कर रहा हूं। और प्रॉपर नाउन कॉमन पे आता तो कहा था कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आता है। बोलो कुत्ता कॉमन नाउन है? नहीं है तो आर्टिकल आएगा ना। हमने कहा देखो डरो मत, आंख बंद करो। जो चीज तुमको दिखता है, जिसको तुम सोचते हो, तब नाउन है। तब क्या है? और उसमें 90% कॉमन ही नाउन है और सब में आर्टिकल ए अंदर ले चाहो। बिल्डिंग आर्टिकल आएगा, नहीं आएगा? ए बिल्डिंग, द बिल्डिंग लगा दो। टेबल आर्टिकल आएगा, पेन आर्टिकल आएगा, कुत्ता आएगा, काऊ, एलिफेंट, बॉय, गर्ल आएगा ना। तो सब आर्टिकल आएगा। तो बोलो यहाँ बॉय में, डॉग में आर्टिकल आएगा ना। इसमें तो कोई रूल काम ही नहीं कर रहा सर, ये तो बिना रूल का है। आगे क्यों जा रहे हो? यहाँ देखो ना, तो डॉग में द आएगा, आएगा। तो सही हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। हो गया। इसमें तो मारा मारी है ही नहीं सर। सेकंड में आ जाओ। अब सर ने पढ़ाया कि भाई साहब 90% प्लूरल में मत लगाना। इस सिंगुलर से लगा दिया, बच गए तुम। लेकिन ये भाई साहब है प्लूरल, तो यहाँ पे द मत लगाना। कितना परसेंट? 90%। ठीक। लेकिन 10%, तो एक तराजू में 90%, एक तराजू में 10%। अब चेक करता हूं किसका पल्ला भारी है। तो कह रहा है कुत्ता भौंकता है रात में। तो कुत्ता भौंकता है रात में सामान्य सी बात है या खास बात है? तुमको क्या लग रहा है? सामान्य? खास है? नहीं ना भाई, कुत्ता है तो रात में तो भौंकेगा। तो खास क्या है? जब खास नहीं है तो फिर दा क्यों लगाया है? फिर दा, तो दा यहां से कट जाएगा, सरनेस राइट हो जाएगा। क्या पति? तो सही कैसे होगा? डॉग्स बार्क एट नाइट, द डॉग्स नहीं बोलना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अब अगर नहीं की ना है ना, इस एग्जाम्पल को तुम 10 मित्र को पूछो
बात और सर ने पूछा था द डॉग्स बार्क एट नाइट, राइट है कि रॉन्ग है यार? 10 में 9 कहेगा सही है, नहीं तो सोच बोलने का दिमाग नहीं काम करेगा उसका, पता नहीं क्या है। ठीक है, नीचे आ जाओ। द डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं। कुत्ते रात में, अगर कोई व्यक्ति बोले कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, तो क्या ये बात तुम्हें सत्य लगेगा? क्या सत्य लगेगा? क्या लगेगा? गलत लगेगा ना? तो गलत लगेगा, क्योंकि कुत्ते रात में भौंकते हैं, ये कह रहा नहीं भौंकते हैं, तो इसने कुछ बोला होगा, तो कुछ प्रूफ, कुछ प्रमाण रहा होगा ना, तभी तो द लगाया है इसने। तो द डॉग्स डोंट बार्क एट, अब देखो द डॉग्स ऑफ किसका, नीलिमा और ब्लैक, किसका कुत्ता काला है, तो खास हुआ कि नहीं हुआ? राइट हो गया। द चिल्ड्रेन आर नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं, राइट की रॉन्ग? बच्चे सिंपल सी बात है ना, तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया, क्योंकि द नहीं लगेगा ना यहाँ पे। बच्चे तो नटखट होते हैं, सामान्य सी बात है, अब सही हो गया। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड, ऑन बेड, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड, बच्चे बिस्तर पर खेल रहे हैं। तो बच्चे बिस्तर पे खेल रहे हैं, तो सब बच्चा खेलता है, समान बच्चा खेलता है, या खास बच्चा खेलता है? बिस्तर पर खेलने वाला बच्चा खास होता है भाई साहब, इससे डर लगेगा। अब सही हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत? बोलो, यहाँ तक आपत्ति है, जल्दी बोलो। द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस, द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल आर वेरी ब्यूटीफुल, सब सही है। द बॉयज, वो लड़का सब हल्ला कर रहा है जी, उस हल्ला कर रहा है। द गर्ल्स, इन लड़कियां जो है ना इस हॉस्टल की, सब सुंदर है। ये हो गया। किसी के मन में कोई ज्वालामुखी फट रहा है, बोलो। नहीं इसमें बताओ कि नहीं इसमें सर, है ना? तो यहां तक कोई आपत्ति समझ में? तो ये था आर्टिकल का कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या पकड़ना है सर? निश्चित और अनिश्चित, सर्टेन और अनसर्टेन, बात ध्यान देना है। जैसे बोला द बॉयज आर बीटिंग द प्रिंसिपल, द बॉयज आर बीटिंग द टीचर, है ना? सब सही हो जाएगा, तो निश्चित हो गया ना वहां पे, इस तरह से सीखो। तो ये पकड़ना लैंग्वेज। और क्या अगला पॉइंट कहता है, नॉर्मली नॉट द प्लस अनकाउंटेबल, नॉट द अनकाउंटेबल नाउन, कोई नाउन अगर अनकाउंटेबल गिन नहीं सकते, वहां पे आर्टिकल, जैसे द एयर इज फ्रेश, तो एयर अनकाउंटेबल है, तो द लगेगा क्या, ये कट जाएगा, आप सही हो जाएगा, एयर इज फ्रेश। लेकिन फिर से एक बार, नॉर्मली का मतलब कितना परसेंट? 90%। तो देखो 10% पे नोट आ गया ना तुम्हारा। आर्टिकल द ऐसे घेरना है, आर्टिकल द मे बी यूज बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन ओनली इन ऑर्डर टू रेफर टू पर्टिकुलरिटी। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। 90%। 10% कर सकते हो जब उसे खास बनाना। आर्टिकल द मे बी यूज बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन ओनली रेफर टू पर्टिकुलरिटी, जब किसी को खास बनाएंगे तो आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे 90% बचने का प्रयास करना है अनकाउंटेबल। द वाटर नहीं हो सकता, वाटर में भी द नहीं लगेगा, एयर में भी द नहीं लगेगा, लाइट में द नहीं लगेगा, कहीं भी नहीं लगेगा। लेकिन द लग सकता है जब वही नाम क्या हो, खास। द मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है, दूध काला होता है ना? तो खास बात है कि समान सी बात है? तो समान सी बात है, तो द का प्रयोग यही समझना, द मिल्क इज वाइट नहीं। जबकि यह एग्जाम्पल सारे लोग सही कर देते। तो द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट, कह रहा दूध गर्म है मत पीना, खास बात है ना, मिलेगा। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज पॉल्यूटेड, द कोल इज नीडेड फॉर किचन, कोयला कहाँ चाहिए, किचन चाहिए, तो कोयला फिर क्यों लगाएगा? ठीक है जी। द कोल ऑफ झरिया, झरिया इज द नेम ऑफ प्लेस, झारखंड में सिचुएटेड है। झारखंड में एक जगह क्या है, झरिया, जहां बिट्टूमिनस कोयला का वेराइटी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बिट्टूमिनस कोल, एक खास पर कोयला होता है,
इट्स लिए वो क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सही हो गया। द ब्यूटी इज थिंग अ जॉय फॉर एवर, एक कहावत है, इसका हिंदी होता है सुंदरता हमेशा अच्छी होती है। द ब्यूटी इज थिंग अ जॉय फॉर एवर, सुंदरता हमेशा आनंद की वस्तु होती है। सत्य बात है, खास बात नहीं है, क्या है, सत्य है। सुंदर चीजें हमेशा लोग दिखना चाहता है, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। द ब्यूटी, प्रेज, देखो यहाँ वर्ड सीख लो, प्रेज, वो कैप सीख लो तुम लोग। देखो है ना प्रेज, यहाँ देखो वर्दी, वर्दी मतलब लायक, प्रेज मतलब प्रशंसा, प्रशंसा के लायक। तो जहां भी वर्दी लगाओ क्या हो जाएगा, लायक। न्यूज का मतलब समाचार, न्यूज वर्दी। ब्लेम मतलब निंदा, ब्लेम वर्दी, निंदनीय। रिस्पेक्ट का मतलब आदर, रिस्पेक्ट वर्दी, आदरणीय, है ना। न्यूज वर्दी, ट्रस्ट वर्दी, ब्लेम वर्दी, प्रेज वर्दी, तो वो क्या बात कर लेना है ना। समझ में आ गया मुद्दा। अगला नो प्रॉब्लम, आगे चलिए फटाफट से। अगला फैक्ट कहता है बेटा, देखो गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले समझो, इसमें नहीं आगे जल्दी। देखो कह रहा है कि पेन है, राइट, हमने इसको खरीदा था कल, तो हमने बोला आई बॉट अ पेन एस्टरडे, आई बॉट अ पेन, तो पेन एक खरीदा, तो पेन कॉमन नाउन ए लगा दिया। हम बोलना चाहते यार जो पेन है ना ये बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है। तो पेन का रिपीटेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो आई बॉट अ पेन एस्टरडे, द पेन was, या the pen is very costly, the pen is very costly। हमने बोला कि I met a boy in the park, हमने पार्क में एक लड़के से मिला, the boy was the boy, I met a boy, the boy, I met a man, the man, I met a girl, I talked a girl yesterday, the girl was very attractive। समझ पा रहे हो। तो जब भी when a noun comes for the first time in a sentence, article an is used, and when the same noun is going to be repeated in a sentence, article the is used। कोई भी नाउन दुनिया का पहली बार आओ एन लगाओ, रिपीट हो रहा है द लगा दो, रिपीटेड में द लगा दो, रिपीट हो रहा है क्योंकि एन मतलब अनजान, द मतलब निश्चित, रिपीट किसको कहते हो, निश्चित होता है ना। वही रूल यहाँ पे काम कर रहा है। देखो फटाफट, when a noun appears for the first time in a sentence, article an is used, and the same noun is going to be repeated, article the is used। देयर लिव्ड अ किंग इन मगध, देखो और से क्या कर रहा है, देयर लिव, देखो यहाँ पे किंग राजा आया, एक का प्रयोग किया गया, किंग दोबारा आया, द लगा दिया गया, किंग दोबारा आया, फिर द लगा दिया गया, देख रहे हो ना। तो जितनी बार आया द लगे ना, यहाँ देखो सारिका अबाउट अ सिल्क साड़ी पहली बार आया, वही देखो सारी दोबारा आया, द लग गया ना, यहाँ पे कॉमा लगा दो, यहाँ भी कॉमा लगा दो। वेन अनाउन पहली बार आ गया, समझ में मुद्दा आ गया। अब कहीं भी तुम इंग्लिश बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, पास्ट में बोलना है व्हेन आई मीट अ मैन यस्टरडे, या आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे, आई मेट देयर अ मैन, आई मेट देयर अ बॉय। अब फिर बोलेंगे द बॉय वाज लेजी, है ना। कुछ भी करते रहो, बोलते रहो। हटा दूं इसको, चलिए बहुत अच्छा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, याद करो वो दिन, कि पहाड़ के नाम के पहले द लगाते हैं, पढ़ते हैं ना। तो देखो सिखा रहा हूँ, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन। अगला रूल, नेक्स्ट नंबर रूल, नंबर 2 डाल देना। लेकिन आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द is used, article the is used before the name of mountain। article the is used before the name of, यहाँ देखो बच्चे, माउंटेन पहाड़ जो होता है वो दो तरह का, एक पहाड़ होता है सिंगुलर, और एक पहाड़ होता है प्लूरल। क्या होता है जी, कैसे पता सर, देखो और से। सिंगुलर पहाड़ चेक करते हैं कैसे, यहाँ देखो
ये पहाड़ बना दिया मैंने, ये पूरा का पूरा पहाड़ है कि नहीं? सबसे ऊंचा पहाड़ है कि नहीं? इसका नाम रख दिया एवरेस्ट। उसके बाद ये वाला है, नाम रख दिया केटू। उसके बाद ये वाला है धौलागिरी, नंदा देवी, चंदा देवी। कैसा हो गया? पहाड़ के नाम है ना भाई, एवरेस्ट है, केटू है, नंदा देवी है, धौलागिरी है, बहुत से पहाड़ है कि नहीं? ये सब पहाड़ है। देखिए ये सारे पहाड़ को हम बोलते हैं एक लाइन हिमालयास। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हो तुम हिमालय, बंद हिमालय, बिंद हिमालय, कलबग। बिंद हिमालय हिंदी में बोलते हिमालय। अंग्रेजी में हिमालय शब्द नहीं होता, हिमालयाज क्या होता है? अब देखो इस सारे को एक करें तो क्या बन गया? और अलग अलग एवरेस्ट है, केटू है, मतलब है कि नहीं? अब बोलो एवरेस्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? और हिमालय सिंगुलर की प्लूरल? क्योंकि हिमालयाज भी कह रहा है, हिमालय नहीं बोल रहे हैं, राइट? तो अगर नाउन देखो मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं लिखा ऊपर, तुम लिखना नीचे, ठीक है? अगर माउंटेन प्लूरल हो तो आर्टिकल द लगाना, यूज। और अगर तुम्हारा पहाड़ सिंगुलर हो आर्टिकल मत लगाना। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दिया, तो बनाया फोटो, पहाड़ बनाया, बनाओ पहाड़, कहो कैसे? हाँ? बड़ा पहाड़ बना एवरेस्ट, तो क्या कहा प्लूरल में? द हाँ? पहाड़ का नाम लिखो एवरेस्ट। देख एक साथ तुमको जीएस का नॉलेज मिलेगा यहाँ पे। किसी की तैयारी करते हो? हाँ, धर्मेंद्र सर भी एक समय में तैयारी करते थे जुडिशरी यूपीएससी का, बहुत बड़े। मैं तो एग्जाम का कीड़ा था, कीड़ा एग्जाम का। जिस एग्जाम में बैठ गया पीटी में आज तक रुका नहीं। बस एक बार बीपीएससी में नहीं हुआ था, पीटी बीपीएससी में उसमें भी एक बार नहीं हुआ था। उसके बाद हमने शपथ लिया आज के बाद पीटी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जो पीटी जो मेन टेस्ट होता है आपका सीसेट एग्जाम, चाहे यूपीएससी चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर तुम्हारा पीटी ही नहीं हुआ तो तुमको पता कैसे तुम कितने पानी में हो? पीटी में तो सारे बच्चे बैठेंगे, तो वो तो कोई एग्जाम है ही नहीं। उस एग्जाम को मैं एग्जाम नहीं मानता, पता है क्यों? उसमें सब मतलब मतलब बोलना नहीं चाहिए, अंधे लंगड़े लूले सब बैठे। आई मीन टू से दैट कि कमजोर, मजबूत, ताकतवर सब बैठे उसमें। प्रतिभा जी राइट, मैं क्लास ले, तो मैं क्या कहा आपको कि पीटी का मतलब एग्जाम नहीं है वो, क्योंकि उसमें जितने लोग फॉर्म भरे हैं सब बैठेगा, और सब इस उम्मीद से बैठेगा कौन सा पोस्ट कहां सा कहां ज्वाइन करना है हमको। जैसे अगर यूपीएससी क्या है तो सोचा कौन सा पोस्ट लूं, आईएएस बनूं कि आईपीएस बनूं, जुडिशरी का है तो कौन सा पोस्ट मिला कहां ज्वाइन करूंगा, है ना? कहने का सेंस ये है कि जितने लोग फॉर्म भरते हैं इस उम्मीद से भरते हैं सिलेक्शन, और किसी को पता चल जाए कि ना हो तो फॉर्म भरेगा। यस, इसलिए मैं कहता हूं कि पीटी को एग्जाम को मानता ही नहीं मैं, तो प्री को एग्जाम नहीं, पीटी को चैलेंज। कैसा चैलेंज? मेंस में आने, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आपका चयन सिलेक्शन होना है कि प्री थोड़ी कुछ है। वहां तो फाइटिंग है ही नहीं आपका, है ना? तो फाइटिंग किससे? तो जो चुन चुन का यार पीटी से, वहां फाइटिंग होगा। उसमें फिर तुम तैयारी करो और इसको तुम फाड़ दो, तो वही काम। और फाड़ने में टाइम कितना लगता है? 6 महीने। यूपी अगर तुम यूपी के हो, यूपी पीसीएस 6 महीने में तुम फाड़ देगा। यूपीएससी निकालना है 8 से 10 महीना, बस फिर पीटी में लगो फाड़ दोगे।
बीपीएससी की हो 3-4-5 महीना फाड़ दो, एसएससी हो 4-5 महीना फाड़ दो, है ना। किसी भी एग्जाम की प्री निकालना हो बस स्ट्रेटेजिकल तैयारी करो, हो जाए। दिक्कत है मुझसे पढ़िए सर, कैसे मोक्ष मिले हम बताएंगे, ठीक है। तो एवरेस्ट में दलेगा जी, लेकिन बोलने वाला पूछना द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। द एवरेस्ट तो जरूर लगाएगा, कहीं लगाए चाहे ना लगाए, एवरेस्ट में द जरूर लगाएगा। तो बोलो एवरेस्ट में द लगेगा, केटू में द लगेगा, नंदा देवी में द लगेगा, नंदा में नहीं लगेगा ना, समझ मुद्दा आया। अब देखो दुनिया के सारे पहाड़, इस एवरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, इससे तुम पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, दुनिया के सारे पहाड़ का नाम बताओ, तुम पता है बताओ, ये पढ़ते बेटा दूसरे में। सरेंडर सर ना, हम नहीं कर सकते। हाँ रॉकी नहीं बोलते, रॉकीज क्या बोलते हैं, इसलिए बुलवाया तुमसे, इसलिए आप बोलो पहाड़ के नाम। तो दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं सब के सब प्लूरल है, इसलिए उसको रॉकीज बोलते हैं, आल्प नहीं, आल्प्स, क्या बोलते हैं, आल्प्स, रॉकीज, है ना। ईस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज तो अलग बात हो गया, और समझ, और किसी का भी चोटी का नाम ले लो, किलीमंजारो सिंगुलर होगा, है ना। तो इस तरह जितने भी दुनिया में पहाड़ के नाम हैं, अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल और एक है तो सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा ना। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, लिखो फटाफट, द एवरेस्ट, एग्जाम्पल लिखो, द एवरेस्ट, बड़ा कर लो, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस, हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, इस लिखा है द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द, अभी सही हो गया, तो द एवरेस्ट वहां पे नहीं होगा, यहाँ पे द वो क्या करना पड़ेगा,